अगर वो यानी कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाते। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2023 में कही थी, जब वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। नीति आयोग की शनिवार को हो रही बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। ये लगातार तीसरा मौका है जब सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक से दूर हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और दूरी बना रहे हैं? वहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार की बड़ी मांग को नहीं माना, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। इससे पहले भी 2 बैठकों में सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग से दूरी बनाई थी और तब उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर अलग अलग तर्क दिए थे। और सबसे खास बात यह है कि इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। सेंटर में एनडीए की सरकार है जो 2 पहिए पर टिकी हुई है। ये सरकार, उसमें एक पहिया नीतीश कुमार भी हैं। ऐसे में नीति आयोग की मीटिंग में उनका न जाना बीजेपी की धड़कन बढ़ा सकती है। साथ ही झारखंड का जो राजनीतिक उठापटक है उससे भी काफी कुछ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार सरयू राय के साथ वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सरयू राय को तो आप जानते ही हैं, बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे में बवाल होना लाजमी है। वहीं इस बार बैठक में यानी कि नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार की जगह राज्य के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सीएम नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने संसद में साफ किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हालांकि आम बजट में बिहार को लेकर 58,900 करोड़ रुपए की कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई। साथ ही कई अन्य योजनाएं भी बिहार के केंद्र में रही हैं, जिनकी घोषणा बजट में की गई है। ऐसे में एक और बजट में बिहार को बड़ा हिस्सा मिलने पर जेडीयू और सीएम नीतीश ने खुशी जताई है। लेकिन अब नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली। माना जा रहा था कि यह बैठक बिहार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंच से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को प्रमुखता से उठाया जा सकता है। लेकिन पहले ही मोदी सरकार ने अपना फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अगस्त 2022 में हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। न केवल सीएम नीतीश कुमार बल्कि उस बैठक में तेलंगाना के तत्कालीन सीएम केसीआर ने भी दूरी बना ली थी। इसी बैठक के कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया था और महागठबंधन संग हाथ मिलाकर बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार बना ली थी। ऐसे में इस बार सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के साथ जाने का इशारा कर रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। हम तो बजट और नीति आयोग की बैठक से उत्साहित हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में देश के विभिन्न विकास मुद्दों और नीतिगत मामलों पर चर्चा की गई। जहां एक तरफ कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि इंडिया गठबंधन ब्लॉक का हिस्सा है, वो बैठक में शामिल हुई। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। नीति आयोग, जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक पब्लिक थिंक टैंक है, उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल यानी कि एलजी और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं। तो इसी से इसका महत्व समझा जा सकता है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई के नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तीनों कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों यानी कि कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार इस दौरान मौजूद नहीं रहे।
सीएम नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में से शामिल हैं, यानी कि पार्ट हैं वो एनडीए का, लेकिन फिर भी वो शामिल नहीं हुए, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। और पिछली बार जैसा कि 2022 में देखा गया था, उन्होंने नीति आयोग में शामिल न होने के तुरंत बाद ही महागठबंधन में शामिल हो गए थे। और नीतीश कुमार का इतिहास देखें तो कुछ ऐसा ही बताता है उनका इतिहास कि वो कब पलट जाएं कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर वो पलटते हैं और फिर टीडीपी जो एक और पहिया है एनडीए का, अगर उसको भी अपनी तरफ राजी कर लेते हैं तो सेंटर में जो एनडीए की सरकार है वो भी डोल सकती है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि झारखंड में सरयू राय के करीब होते जा रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसे में ये जो हवा है, इस बात की जो हवा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से ये सियासी भूचाल आ जाएगा और बहुत बड़ा बवाल हो सकता है और सत्ता बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं और बिहार में चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के अंदर कुछ न कुछ रणनीति चल रही होगी कि किस तरीके से बिहार में फिर से वो सत्ता में आए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखते हैं नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।